हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। जैसा कि हम लोग को पता है कि इवोल्यूशन के अंदर जो डायग्राम दिए रखा है तीन, एक डायनासोरस का, एक प्लांट इवोल्यूशन का और एक एनिमल इवोल्यूशन का। अक्सर बच्चे जो है तो है ना, इस इवोल्यूशंस के डायग्राम को स्किप करना चाहते हैं, है ना, और वो इसे अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, उसे याद नहीं रख पाते हैं। तो आज इसके लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बना के लाया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप इसे एंजॉय करिए और आपको क्या होगा, अगर आप एक दो बार देखेंगे वीडियो तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायनासोरस के, है ना, कि डायनासोरस का क्या हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुए, उसके इवोल्यूशन कैसे हुए, उसमें कौन कौन से, है ना, स्टेज पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए। तो इसका ट्रिक है, STACP बहुत टाइट है। ठीक है, मतलब STACP जो है वो क्या है, बहुत टाइट है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर क्या है, स्टेगोसोरस, उससे बना ट्राइसेरेटॉप्स। ठीक है, ST, स्टेगोसोरस ट्राइसेरेटॉप्स, है ना। उसके बाद बीच में आया आर्कियोपेट्रिक्स, क्रोकोडाइलियन एंड द पेरेटेडोन। ठीक है, ST, स्टेगोसोरस एंड उससे बना ट्राइसेरेटॉप्स। ठीक, उसके बाद आर्कियोपेट्रिक्स, एक दूसरा लाइन डेवलप हुआ जिसमें आर्कियोपेट्रिक्स, क्रोकोडाइलियन एंड पेटेरोनोडोन, है ना, पेटेरोनोडोन का डेवलपमेंट हुआ। एंड तीसरे लाइन जो हम लोग देखते हैं उसमें है BT, बहुत टाइट है। तो BT में क्या हो जाएगा, ब्रेकियोसोरस एंड टायरेनोसोरस, टायरेनोसोरस। ठीक है, टायरेनोसोरस रेक्स जो होते हैं 20 फीट का होता है, ये हम लोग उसके NCERT के लाइनर सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये डायनासोरस का क्या है, ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोरस एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। जो क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स है वो क्या है, मॉडर्न डे, अभी पे वो जिंदा है। बाकी जो स्टेगोसोरस, टायरोस, है ना, ट्राइसेरेटॉप्स, ये सभी क्या हो गए, निकल लिए। तो इसका ट्रिक क्या हम लोग याद रखेंगे, STACP बहुत टाइट है। ठीक है, STACP बहुत टाइट है। एक बताएगा ST, दूसरा ACP एंड तीसरा लाइन है बहुत टाइट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, S से हो गया स्टेगोसोरस। ठीक है, स्टेगोसोरस, है ना, स्टेगोसोरस से क्या निकला, ट्राइसेरेटॉप्स। स्टेगोसोरस से क्या निकला, ट्राइसेरेटॉप्स। और ट्राइसेरेटॉप्स में ना यहाँ पे तीन इसका हॉर्न है, तो इसीलिए इसका नाम कैसे याद रखेंगे, ट्राइसेरेटॉप्स। उसके बाद आता है बीच वाला लाइन में ACP। ACP में क्या हो जाएगा, आर्कियोपेट्रिक्स, क्रोकोडाइलियन एंड पेटेरेनोडोन। पेटेरेनोडोन, है ना, टेरेनोडोन, क्रोकोडाइलियन एंड आर्कियोपेट्रिक्स, ये आपके बीच वाले लाइन में आ जाएंगे, जिसमें क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स जो कि अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद आता है बहुत टाइट, बहुत टाइट में एक हो जाएंगे, थर्ड लाइन है इसका, ब्रेकियोसोरस एंड टेरेनोसोरस। थर्ड लाइन क्या है, ब्रेकियोसोरस एंड टेरेनोसोरस। ठीक है, तो डायनासोरस का हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं प्लांट के पार्ट का। ठीक है, प्लांट के पार्ट देखेंगे ना, तो उसमें साइड में दे रखा है कौन सा, एरा दे रखा है। मैं आप लोग को एरा दिखाता हूँ। तो ये क्या है ना, ये जो है ना वो एरा है। ठीक है, इसमें क्या है, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। तो इसका ट्रिक क्या है, एरा याद करना है, तो उसके लिए उसका ट्रिक क्या है, पे माई चेक, है ना। एरा के लिए क्या है, पे माई चेक। एरा आप कैसे याद रखोगे, पे माई चेक, पी से हो जाएगा पिलियोजोइक, एम से हो जाएगा मीसोजोइक एंड चेक से हो जाएगा सीनोजोइक, है ना, पिलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। अब एरा के अंदर जो है वो हैं बहुत सारे क्या हैं, पीरियड्स हैं। एरा के अंदर क्या है, पीरियड्स हैं। ठीक है, एरा के अंदर हमें देखने को मिलेगा पीरियड्स। पीरियड्स में क्या है, उसका ट्रिक देखिए, समडे इन कार पार्टी, समडे इन कार पार्टी, ट्राई जूली करेटा, है ना, समडे इन कार पार्टी, चलाए ट्राई जूली क्रेटा, थैंक यू, है ना, ट्राई जूली क्रेटा थैंक यू, समडे इन कार पार्टी, ट्राई जूली क्रेटा थैंक यू।
तो सम सिलूरियन, डे से डेवोनियन, एंड कार से कार्बोनीफेरस, कार से कार्बोनीफेरस, पार्टी से पर्मियन। यानी कि जो पहला पेलियोजोइक एरा है उसके अंदर 4 पीरियड है, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। मीसोजोइक जो एरा है उसके अंदर आता है ट्राइसिक, जुरेसिक एंड क्रेटेशियस, है ना, क्रेटा से क्रेटेशियस, जूली से जुरेसिक एंड ट्राई से ट्राइसिक। ठीक, और सीनोजोइक में आते हैं, थैंक यू, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। सीनोजोइक में क्या आ जाएगा, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। एरा के लिए प्लीज पे माई चेक, है ना, पीरियड्स के लिए सम डे इन कार पार्टी ट्राई जूली करेटा, सम डे इन कार पार्टी ट्राई जूलीज करेटा, थैंक यू। ठीक, तो यहाँ पे अब प्लांट का ना इनिशियल से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का डायग्राम में दे रखा है, नीचे में आप लोग को दिखाता हूं मैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर रखा है किसका, प्लांट का इवोल्यूशन। तो नीचे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, चैनल्स टीआरपी, है ना, उसके लिए क्या है, चैनल टीआरपी आप लोग याद करेंगे। सी से हो जाएगा क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर, टी से हो जाएगा ट्रैकियोफाइट्स, एंड आर से राइनिया टाइप प्लांट, एंड पी से साइलोफाइटम। ठीक है, चैनल्स, चैनल टीआरपी, क्लोरोफाइसी, ट्रैकियोफाइट्स, राइनिया टाइप्स एंड द साइलोफाइटन्स, है ना, ये आपके लिए याद हो जाएगा। ये 4 जो दे रखा है नीचे से, चैनल टीआरपी। अब देखिए, ये चैनल से जो क्लोरोफाइट्स था, है ना, चैनल से जो क्लोरोफाइट्स था, चैनल से जो क्लोरोफाइट्स था उसमें क्या है, क्लोरोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के अंदर के बीच से एक लाइन निकला है, जिससे क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ उससे, है ना, क्लोरोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के बीच से जो निकला है उसमें क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसे आप आसानी से याद कर लो, है ना, क्लोरोफाइसी एंड ट्रैकियोफाइट्स के बीच से जो निकला है वो आगे चल के क्या बना है, ब्रायोफाइट्स। और वो कब, टर्सरी पीरियड में वो ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद आता है ट्रैकियोफाइट्स एंड द राइनिया टाइप प्लांट्स। उसके बाद क्या आता है, ट्रैकियोफाइट्स एंड राइनिया टाइप प्लांट। तो इसके बीच से जो निकला है ना, उसके लिए हम लोग याद रखेंगे पिज्जा, पिज्जा। ठीक है, और पिज्जा में जो हम लोग लास्ट का 3 वर्ड ZAH, लास्ट का 3 वर्ड ZAH, यानी कि देखिए, क्लोरोफाइसिस से जो निकला वो क्या बना, ब्रायोफाइट्स, एंड ट्रैकियोफाइट्स एंड राइनिया टाइप्स प्लांट्स के बीच से जो निकला उससे क्या क्या ट्रिक लगाए हम लोग, पिज्जा। अब पिज्जा में क्या है, लास्ट का 3 वर्ड जो है ZAH, इसे याद रखना है हमें, ZAH। जेड से क्या हो जाएगा, जोस्टेरोफाइलम, उसके बाद आएगा आर्बोरेसेंस लाइकोपोड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, जोस्ट्रोफाइलम, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स, है ना, ये हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा राइनिया टाइप्स प्लांट के पहले का। अभी देखिए, फिर से देखते हैं, क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर और ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर के बीच से क्या निकला, ब्रायोफाइट्स, है ना, ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर और रेनिया टाइप के एंसेस्टर के बीच से क्या निकला, ZAH, है ना, ZAH, पिज्जा का ZAH, जोस्ट्रोफाइलम, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपोड्स, ये हमें निकला। अब देखिए, उसके आगे का डेवलपमेंट साइलोफाइटोन से हुआ, है ना, साइलोफाइटोन से उसके आगे का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो साइलोफाइटन्स का ना 2 पार्ट बना। ठीक, एक बना प्रोजिम्नोस्पर्म्स, एक क्या बना, प्रोजिम्नोस्पर्म्स, उसमें सीड बना, सीड फॉर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म जो बनेगा उसमें क्या होगा, सीड आएगा। ठीक है, तो उससे बना सीड फॉर्म, और उसका 2 पार्ट्स हो जाएगा, साइकेड्स, है ना, जो हम लोग साइकस याद करते हैं, तो आप लोग याद कर लो साइकस, जिम्नोस्पर्म में साइकस याद करते हैं ना, तो आप वहां से साइकस याद रखो। उसका डाइकोटिलिडनस, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, ये सभी को याद रहता है।
ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, आप लॉजिकल भी दिमाग लगाओगे तो ये आप आराम से बता जाओगे। जैसे देखो कि प्रोजिम्नोस्पर्म्स है, उसके बाद सीड फॉर्म आएगा, सीड फॉर्म में एक हो गया साइकस, है ना, और दूसरा हो गया डाइकोटिलिडनस, डाइकोटिलिडनस उसके बाद क्या बना, एंजियोस्पर्म और मोनोकोट। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या बता रहा है कि मोनोकोट का डेवलपमेंट जो है ना आफ्टर डाइकोट हुआ है, ठीक है, तो मोनोकोट का डेवलपमेंट डाइकोट हुआ। तो ये सारा चीज क्या हो गया, हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं, अब इससे ना 5 अलग अलग तरह के लाइन निकला, ठीक है, साइलोफाइटन से 6 लाइन निकला। एक तो प्रोजिम्नोस्पर्म्स की ओर चले गए, और दूसरा जो है और भी जो लाइन निकला है ना, उसके लिए ट्रिक है सुपर फास्ट गाड़ी चला गंजे, सुपर फास्ट गाड़ी चला गंजे, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुपर फास्ट गाड़ी चला गंजे। तो यहाँ पे देखिए लाइकोपोड हमने पढ़ लिया। अब क्या होगा, ये बीच का जो है फर्न टाइप का चीज वो सभी आएंगे देखने के लिए। तो उसमें देखिए एस्पिनोप्सिडा जो कि हॉर्नटेल टेरिडोफाइट का है, फंस है ना, फंस जिंको कॉनिफर्स एंड द जेनेटेलस। तो इसमें आपको याद रखना है सुपर फास्ट गाड़ी चला गंजे में सुपर से हो जाएगा एस्पिनोप्सिडा, फास्ट से हो जाएगा फर्न, गाड़ी से हो जाएगा जिंकोस एंड द चला से हो जाएगा कॉनिफर्स एंड द गंजे से हो जाएगा जेनेटेलस, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना होगा जैसे कि जो क्रेटेशियस पीरियड है ना उसके अंदर आ जाएगा एस्पिनोप्सिडा, एंड क्रेटेशियस से नीचे है जुरेसिक पीरियड, उसमें आ जाएगा फंस, है ना, फिर आगे क्रेस्टेशियस, फिर जुरेसिक, फिर क्रेस्टेशियंस, फिर जुरेसिक, फिर क्रस्टेशियंस। तो इस लाइन में आप एक को ऊपर एक के नीचे ऐसे करके रखेंगे तो वो आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी अगर कुछ आता है तो वो भी बना लोगे। सुपर फास्ट गाड़ी चला गंजे, ठीक है, उसे हो गया एस्पिनोप्सिडा, फंस, जिंकोज, कॉनिफर्स एंड जिनेटस, है ना। और उसके बाद इसमें तो हम लोग पहले ही देख लिया, प्रोजिम्नोस्पर्म सीड फॉर्म, उससे बना साइकेड्स एंड डाइकोटिलिडनस एंजियोस्पर्म मोनोकोट, ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफाइसी एंसेस्टर, और इसके बीच से निकला क्या, ब्रायोफाइलम, ठीक। उसके बाद आया ट्रैकियो फाइट्स एंसेस्टर एंड राइनिया टाइप एंसेस्टर, और इस दोनों के बीच से क्या आया, JAH, पिज्जा का JAH, जोस्ट्रोफाइलम, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेसियस लाइकोपोड्स देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइलोफाइटोन, साइलोफाइटोन्स में क्या हुआ, यहाँ पर प्रोजिम्नोस्पर्म निकला, है ना, उससे बना सीड फॉर्म, और सीड फॉर्म्स का दो पार्ट हो गया, एक साइकस वाला और एक डाइकोटिलिडनस एंजियोस्पर्म एंड मोनोकोट्स का यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे सुपर फास्ट गाड़ी चला टकले, तो सुपर से एस्पिनोप्सिडा यहाँ पे आ गया, है ना, फास्ट से हो गया जिम्नो फंस, है ना, उसके बाद गाड़ी से हो गया जिंकोज, फिर आया कॉनिफर्स, चला गाड़ी चला एंड टकले, गाड़ी चला गंजे, गंजे में आ गया जिनेटेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे एनिमल्स के बारे में, ठीक है। एनिमल्स का स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स देखेंगे। अर्ली रेप्टाइल जो है उसमें दो पार्ट्स हमें देखने को मिलेगा, एक मिलेगा साइरोसोप्स एंड होगा साइनेप्सिड्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि साइनेप्स, साइनेप्स हम लोगों में बनता है मेमल्स के अंदर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइनेप्स देखते हैं, है ना। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट साइनेप्स देखते हैं, तो वहां से आप याद रखो कि ये साइनेप्स जो है वो क्या बता रहा है कि थोड़ा एडवांस के लिए, ठीक। तो उससे क्या होगा, मेमल्स का डेवलपमेंट होगा। अब इसके आगे जो भी है उसे याद करने के लिए है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना। उसके आगे क्या हो जाएगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या हो जाएगा, पेलिकोसोरस, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या हो जाएगा, पेलिकोसोरस, है ना, टेरेप्सिड्स एंड मैमल्स, पेलिकोसोरस टेरेप्सिड्स एंड मैमल्स आपको देखने को मिलेगा किसमें, साइनेप्सिड्स के अंदर। जब हम सोरेप्सिड्स का बात करते हैं तो सोरेप्सिड्स में क्या आ जाएगा, टेलिएस्टी, है ना, क्रोकोडाइल, डायनासोरस, बर्ड्स। तो इसमें शुरू का जो चार है ना वो कहाँ से आ जाएगा, टेलिएस्टी, ठीक है, वो कहाँ से आ जाएगा,
तेली एस टी, तो यहाँ पे होगा टी ई से हो जाएगा टर्टल, एल से लिजार्ड, एस से स्नेक एंड टी से टुआ टेरस, है ना। टी से क्या हो जाएगा टुआ टेरस, टर्टल, रिजार्ड, स्नेक्स एंड टुआ टेरस, है ना। थीकोडोंट्स, देखिए यहाँ पे ये चारों जो है ना वो थीकोडोंट से पहले का है, ठीक। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, एक थीकोडोंट निकलेगा और थीकोडोंट के अंदर क्रोकोडाइल, डायनासोरस एंड बर्ड्स का डेवलपमेंट होगा। क्रोकोडाइल, डायनासोरस एंड बर्ड्स का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, थीकोडोंट से होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट साइनोप्सीड से क्या हो रहे हैं, 3 ब्रांचेस निकल रहे हैं, 2 ब्रांचेस निकल रहे हैं, है ना। 2 ब्रांचेस, एक में क्या होगा टर्टल आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, दूसरा लिजार्ड, और इसमें से और भी बटेगा तो उससे क्या हो जाएगा स्नेक, टॉर्टोइज, है ना, थीकोडोंट, क्रोकोडाइल, डायनासोरस, बर्ड्स, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके लिए साइनोप्सीड्स के लिए आप याद रखो ट्रिक, PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पी से होगा पेलिकोसोरस, है ना, पेलिकोसोरस, है ना, टेरेप्सिड्स एंड मैमल्स। यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये है अर्ली रेप्टाइल्स। अर्ली रेप्टाइल्स में क्या निकला, 2 निकला, सौरेप्सिड्स एंड द साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स से क्या हुआ पेलिकोसोरस, उससे बना टेरेप्सिड्स एंड उससे बना क्या मैमल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक लाइन में क्या होते हैं, 3 आता है PTM करके। उसके बाद सौरोप्सिड्स का बात करते हैं, उससे आएगा टी से तेली, है ना, टर्टल, लिजार्ड, तेली हो गया। एंड उसके बाद आएगा इसी में स्नेक, है ना, स्नेक आएगा, और एक आएगा क्या टोरेसस। लेकिन उससे एक और निकलेगा जिसका नाम है क्या थीकोडोंट, और थीकोडोंट से क्या निकलेगा क्रोकोडाइल, डायनासोरस एंड बर्ड्स। क्रोकोडाइल, डायनासोरस एंड बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप अगर 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार लिखने की चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने का, तो आप आसानी से क्या आसानी से इसे कंप्लीट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। और देखिए एक बात याद रखिए कि नीट के एग्जाम में ना ऑप्शन देता है आपको, ठीक है, ऑप्शन देता है, कभी कभी डायग्राम भी दे देगा, तो आप चीजों को अगर रिलेटिव पोजीशंस में देख के भी याद करते हैं, ठीक है, आपको 100% नहीं याद होगा, लेकिन अगर 50% 60% भी याद है, ठीक, तो रिलेटिव पोजीशंस आप उस हिसाब से एडजस्ट करके आप आंसर दे सकते हैं उसे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो उसका भी आप जवाब दें, उसके लिए आपको ऑप्शंस भी रहेंगे, वो याद करें, थोड़ा देखें, पिक्टोरियल मेमोरियल बनाने की कोशिश करें, और वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।